नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आखिर हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। देश में कई शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, पुलिस से झड़प हो रही है, अस्पतालों को, घरों को आग भी लगाई जा रही है, दुकानों को फूंका जा रहा है। जी हां, यूपी से लेकर बंगाल तक देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो सभी घटनाएं दुर्गा पूजन के बाद होने वाले मूर्ति विसर्जन को लेकर है। यूपी के बहराइच में विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जान चली गई। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसी तरह झारखंड के गढ़वा में भी प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर पथराव और हिंसा हो गई। बंगाल के हावड़ा में तो दुर्गा पूजा के पंडाल में ही आग लगा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुओं के खिलाफ शहर शहर साजिश कौन रच रहा है, या फिर दोनों तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही हैं। हिंदुओं के त्योहारों को कौन टारगेट कर रहा है? कभी गणपति विसर्जन, कभी दुर्गा प्रतिमा, तो कहीं शिव बारात में पत्थरबाजी कौन कर रहा है? कौन झंडे उखाड़ रहा है? कौन घरों में घुसकर आरोप लगा रहा है और कौन गाने बजा रहा है डीजे पर तेज आवाज? इन सब घटनाओं को क्या रोका नहीं जा सकता? कौन लोग हैं जो त्योहारी सीजन में देश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या देश अतिवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या अतिवाद हमारे युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है? लेकिन इस बीच बहराइच में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है। सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है, घटना बताती है। एज को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक सर्वे कराया, इस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की है। सर्वे में जो सवाल हमने लोगों से पूछे, उनमें पहला सवाल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि बहराइच में माता की मूर्ति विसर्जन पर पथराव और बवाल के पीछे आप क्या सोची समझी साजिश नजर आती है? 69% यानी कि 69% लोगों ने कहा हाँ, ये सोची समझी साजिश नजर आती है। 19% लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और 12% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। दूसरा सवाल सर्वे का हमने पूछा, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाए जाने के पीछे की मंशा क्या नजर आती है? 48% लोगों ने कहा कि समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। 23% लोगों ने कहा धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं लोग, और 25% लोग ये कह रहे थे कि ये सियासत है, सियासत के लिए ऐसा हो रहा है, राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य के पास में चलूँगा। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहराइच की घटना आपने देखी, बहराइच की घटना सबने देखी, आखिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं? और हमने लोगों से पूछा भी कि आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, मंशा क्या है? कई सारी राय निकल कर आ रही है और आपने भी देखा होगा। आप क्या मानते हैं, क्यों हो रही है? अखिलेश बोल रहे हैं कि राजनीति के लिए हो रहे हैं, उपचुनाव की ये दस्तक है, उपचुनाव की आहट है। देखिए, राजनीति तो सब जगह होती ही है। राजनीति तो मुख्य कारण है
रही है, लेकिन माहौल जिस प्रकार का बना है वो विशेष तौर पे हमें समझने की आवश्यकता है क्या है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, ये बात तो उनको मिलनी चाहिए। और हिंदुओं को, अपने व्यक्ति को इस देश के अंदर अपने धर्म के अनुसार से, अपने पंथ के अनुसार से कार्य करने की छूट मिली होगी। ये जो मंशा हो गई है ना कि जहां भी हिंदू यात्रा निकले वहां पत्थरबाजी हो जाए, चाहे नए साल की हो, चाहे वो गणेश यात्रा हो, ये एक पैटर्न सेट हो गया है। क्योंकि आज इस देश, पूरे विश्व के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी और को, किसी और के धर्म को स्वीकार नहीं किया जाए। मुझे बताइए, क्या हिंदुओं ने कभी एक आध कोई मुद्दा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं याद कि किसी भी ताजिए के ऊपर कोई हमला किया गया हो, किसी और यात्रा पे कोई हमला किया गया हो, कोई सिखों की यात्रा निकलती है उस पर कोई हमला किया गया हो। लेकिन जब भी कोई यात्रा निकल रही है, कल की घटना देखो, केवल बहराइच में, झारखंड के अंदर भी यही सेम पैटर्न आता है, हावड़ा के अंदर यही सेम पैटर्न आता है, और तो और महाराष्ट्र के अंदर भी, और साथ साथ कर्नाटक के अंदर भी सेम पैटर्न आता है। तो ये जो शिक्षा दी जा रही है कि केवल हम ही हो, हमारे अलावा कोई ना हो, ये भाईचारे की जो बात की जाती है, जिस जहां बताया जा रहा है कि भाई आपके धर्म के बाहर का व्यक्ति आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, तो ये जो शिक्षा लगातार दी जा रही है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मतलब आपने कहा कि ये जितनी भी तरह की घटना हो रही है इस पर विचार करने की आवश्यकता, और कहीं ना कहीं एक साजिश है। तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो तीसरा सवाल था कि पत्थरबाजी करने वालों को कैसे बरगलाया जाता है। 45% लोगों ने कहा धर्म के नाम पर, 40% लोगों ने कहा पैसों के लालच में, 7% लोगों ने कहा डरा धमकाकर, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, ऐसी साजिश रचकर अशांति फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 65% लोगों ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी हो, 18% लोगों ने कहा बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, 15% लोगों का कहना था कि एनकाउंटर होना चाहिए, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। 75% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। 21% लोग कह रहे थे हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शोएब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी, आप क्या मानते हैं? बहराइच की घटना हमारे सामने है, बंगाल में भी कुछ इस तरह की घटना हुई है, आप क्या मानते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो भाई मेरा इस दंगे में मारा गया है वो हिंदुस्तान का बेटा है, मेरा भाई है। आप देखिए सर, ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि इसमें सर सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा, उनकी चूक हो गई सर। आप देखिए हमारे बायोबल में जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें रूल जो तय किए जाते हैं उसी पे गाइडलाइन डाली जाती है, उसी लोग चलते हैं, और प्रशासन मुस्तैद होता है, और उसमें किसी तरह किसी को बात नहीं होती। मेरा 12 रूल लिखे भी सर अभी जल्दी ही निकला है, लाखों की तादाद में लोग थे। अब वो किस रूट से ये जाना था, उसमें कम प्रशासन को बहुत सख्ती से और बहुत सिस्टम से जाना चाहिए था। देखिए सर, होता दंगा, ऐसे लोग आप बता रहे हैं 65% लोग बता रहे हैं कि प्लानिंग थी, सर ऐसा नहीं होता है। ये दंगे जो सर इस तरह के होते हैं वो अचानक किसी वजह से हो जाते हैं कि अगर कोई बात हुई तो वो जरा सी बात बहुत आगे चली जाती है। और आप सब देखिए उपचुनाव भी करीब हैं, तो उसमें कुछ पार्टियां जो है भुनाना भी चाहेगी, और मैं किसी एक समुदाय को टारगेट पर नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, और यह हकीकत है सर, बहुत बड़ा मामला बढ़ गया था। यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी फौरन गए और उनको यहाँ तक मंजर आम पर आकर पिस्टल तक ताननी पड़ी, जब जाके माहौल काबू हुआ। और सर जैसे अभी एक बात अभी एक साहब कह रहे थे कि जो हिंदू त्यौहार होते हैं उस पर क्या कुछ समुदाय, सर ऐसा नहीं है। आप देखिए सर, हमारे मज़ारों पे सबसे बड़ा हिंदू भाई चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। होता क्या सर, बहुत पॉइंट वाली बात मैं जरूर बताऊंगा सर, कि सर किसी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका साथ अपनाया और मेरे मुल्क को 100 साल खोखला किया, लेकिन जब उनकी सियासत मंजरेआम पर आई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो सर किसी एक मजहब को ना कहें, हम हमेशा हिंदू भाई के लिए जान देते हैं। अब आप देखिए चंद सालों में सर कुछ मामले ऐसे हो रहे हैं, जैसे जिस लड़के के अभी गोली लग गई सर, वो छत पे चढ़ा हुआ था, उस पे वो लगाए हुआ था, जो सुनने में सर आ रहा है कि 12 महीना चल रहा, पूरा महीना होता है उसमें लोग लगा देते हैं, उससे हटाया, उसके बाद किया। अब भीड़ ने किसने गोली पे चलाई सर, ये देखिए जो है जांच का विषय है। अब मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, जिसने भी गोली चलाई होगी वो बख्शा नहीं जाएगा और मेरी वो छोड़ा नहीं जाएगा। आचार्य विक्रमादित्य, एक बात जो शोएब सिद्दीकी ने कही कि विसर्जन निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था,
और मूर्ति भी जा रही थी, प्रतिमा भी जा रही थी, लेकिन मुस्लिमों के घर के सामने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गाने बजाए गए, चलते भी हैं आजकल तो, जब भी प्रोसेशन होता है तो निकलता है। उसके बाद फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए और उनमें से कुछ उत्साही युवक मुस्लिम के घर पर चढ़ गए, मुस्लिम परिवार के घर पर चढ़ गए। वहाँ पर एक हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, उसे खींचा और बहुत ज़ोर से खींचा, बार बार खींचते रहे। हालांकि वो इतनी कमज़ोर दीवार थी कि वो गिर पड़ा और गिरने के बाद फिर लोगों को लगा कि साहब हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर जो भगवा ध्वज है उसे लहराने लगा, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसका विरोध जब किया तो विरोध में कहते हैं ना कि इस देश में क्या, विश्व में 90% अपराध असुरक्षा की भावना में हो जाते हैं। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए, लोगों को लगा बड़ा, एक व्यक्ति आया, उसने बंदूक उठा के ठोक दिया और वहां पर हत्या हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम अतिवाद की तरफ जा रहे हैं? वो झंडा अगर लगा था तो उसे उखाड़ने की जरूरत क्या थी, हटाने की जरूरत क्या थी? और जिसका जिक्र शोएब सिद्दीकी कर रहे हैं कि प्रशासन रूट तय करता है, क्या वो प्रशासन को फॉलो किया गया? और अगर किया गया तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस पर आपकी राय। देखिए, मैंने आज सुबह से डिबेट पे रहा, मुझे बोलने का टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपने एक चित्रण करने का प्रयास किया, सिद्दीकी साहब ने भी चित्रण करने का प्रयास किया। मैं भी आज सुबह से इसी समस्त चीजों के ऊपर हूँ। मैंने भी अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। हुआ ये कि जब प्रोसेशन जा रहा था वहां पर, तो उस प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। जब पत्थरबाजी की गई और जिस घर के ऊपर वो चढ़े हैं तो वहीं से पत्थर आ रहे थे। और उसके बाद मुझे बताइए, आपने कहा गोली ठोक दी। भाई साहब 18 गोली ठोकी है, 17 गोली निकली है, 17 गोली ठोक दी गई एक ही आदमी के। आप जो कहा गोली ठोक दी, 17 गोली एक व्यक्ति को मारा गया है, उसके नाखून तक खींच दिए गए हैं, जो मैंने जितनी रिपोर्ट मैंने देखी है। सिद्दीकी साहब, अभी आपने बोला कि इलाका, पहले इलाके को सर्च किया जाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान के अंदर आप क्या बाइफिकेशन करना चाहते हैं? आप सिद्दीकी साहब पढ़े लिखे आदमी रहे, क्या आप बाइफिकेशन करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों का इलाका और मुसलमानों के इलाके से हिंदू नहीं निकलेगा, हिंदू के इलाके से मुसलमान नहीं निकलेगा। आप नहीं सर, वो मेरे नहीं सर, वो मेरी बात को आप दूसरे अंदाज से ले गए सर। मेरी बात आपने पहले बोला, ये बात सुनने समझने की आवश्यकता। 80% हिंदू है इस देश के अंदर, अगर 20% मुस्लिम है, अगर आप जितना भी कहना चाहते हैं, अगर 80% हिंदू है तो हर कोने पर हिंदू होगा। इस प्रकार से अगर ऐसा करेंगे तो मुसलमानों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा जनाब। और मुझे बताइए, अगर कहते हैं डीजे की आवाज ज्यादा थी या कोई भी प्रश्न लगाए गए तो आप वीडियो उपस्थित करें। वहां एक भी वीडियो इस तरह का नहीं आया है। पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी होने के बाद लोग भागे हैं और जो कुछ लोग वहां रुके रहे, और जब उन्होंने देखा इस घर से पत्थरबाजी हो रही है तब वहां चढ़े हैं। उसके बाद वो झड़ने वाली घटना हुई है, उसको चित्रण ठीक से करने का प्रयास करें, उसको जो एक्चुअल फैक्ट आने दे, या तो फैक्ट आने दे और या उसको चित्रण ना करें। क्योंकि मैंने जितना भी, मैं सुबह से आज सारे बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे रहा हूं और मैंने उन सब चीजों को अच्छे से वहां पे डीजीपी जो भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया। जितना चित्रण मुझे समझ में आया वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो गलती है, बिल्कुल गलती है, कोई भी व्यक्ति गलत हो, लेकिन सबसे पहले हम गलत को गलत कहना सीखें। जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सरपरस्ती देने का प्रयास करेंगे, तब तक ये बल्ले होते रहेंगे। इसका मूल कारण समझना पड़ेगा। असुरक्षा की भावना क्यों शोएब सिद्दीकी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच साहब होगी, बिल्कुल हो रही साहब। आपको लगता है कि योगी बाबा के क्षेत्र में रहते हुए वहां किसी की भी जांच नहीं होगी? और मुझे बताइए, कहां असमानता की बात की? जो इस देश के अंदर पिछले करीब 10 साल से लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि असुरक्षा दी जा रही है, सीए आ गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुसलमानों के मनोमस्तिष्क में जो भाव डाला जा रहा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्या वो हुआ? मुझे बताइए। सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सीधा सारा प्रश्न करता हूँ, सीए के नाम पर इस देश में कैसा बलवा किया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो। शोएब सिद्दीकी साहब एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो कहने के एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। सर क्या पूछा सवाल? सर क्या उदाहरण क्या मांग रहे हैं सर? के कौन सा उदाहरण चाहिए, मांग लीजिए। पता है सर, पूछिए सर। विक्रमादित्य जी, मैंने कहा इनको कि आप इस देश के अंदर माहौल क्या बना? सीए का आंदोलन याद है आपको? सीए के आंदोलन के अंदर पूरे देश में माहौल था कि नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक व्यक्ति बता दीजिए कि कोई मुसलमान को इस देश से बाहर निकाला गया हो, बता दीजिए जरा। देखिए सर, ऐसा है, जो मौजू आज था बहराइच के मामले में, दंगे पे, सीए एनआरसी पे क्या था, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ये मौजू बदल जाएगा। पहले मैं आपकी इस बात को साफ कर दूं, जैसे आपने कहा कि रोड बदलने की शोएब साहब कह रहे हैं, ऐसा नहीं है सर।
ये मेरा वे जो था इंटेंशन आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया। इंटेंशन ये था सर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जब कोई बड़ा जुलूस कोई एक समुदाय का निकलता है, हमारे वहां पूरी दुनिया में 12 रूल बनाया जाता है, जब रूट निकलता है तो प्रशासन मुख्यमंत्री को खबर करता है कि ये इतने लोग निकल सकते हैं, इसका रूटिंग चेंज किया जाए। मेरा कहने मतलब ये नहीं कि हिंदू भाई कहीं नहीं कर सकता, भाई हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 20% हूँ, आपका शरीयत है, मैं आपको सर आंखों बैठाता हूँ। ये वक्ती कुछ पार्टियां होती हैं अपने मफाद के लिए हिंदू मुस्लिम करा के इक़्तिदार हासिल करती हैं, वो नंबर 2 की बात है। जिसका बेटा छिना है, जिसका भाई छिना है, उसका मातम पड़ता होगा, इस बात को रखा जाए और तो रोटियां सेकी जाए। मेरा सिर्फ इतना सर कहना होता है कि आप देखिए मोहर्रम में जूस, जी सर गोली मार, गोली 18 गोली। हाँ मैं सर कह रहा हूँ, अरे सर कह रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं और वो सख्त से सख्त फैसला करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि निस्बत पत्थर कैसे आ गए साहब, मुझे बताइए। लेकिन क्या ये रुकेगा नहीं? अच्छा, एक विक्रमादित्य जी, शोएब सिद्दीकी भी मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी मौजूद हैं। लगातार इस तरह की घटना आ रही है, पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की घटना आ रही है, उत्तर प्रदेश से घटना आ रही है, दूसरे राज्यों से। क्या ये रुकने वाला नहीं है? और अचानक से ये क्यों इतना ज्यादा घटने लगा है? पहले तो नहीं घटता था, ऐसा क्या हो गया? क्या हम अतिवाद का शिकार हो गए? हमारे युवा अतिवाद का शिकार हो गए? विक्रमादित्य जी देखिए सर, मैं बोल दूं सर, तन से जुदा की जो बात की जाती है, मुझे बताइए कहां से की जाती है? जबरदस्ती जो फंडामेंटलिस्ट किया जा रहा है, उनको आज पढ़े लिखे सिद्दीकी साहब जिस उम्र में है, मुझे बताइए क्या उनको नहीं करना चाहिए? उन्होंने पूरी उम्र देखी है, उनकी उम्र जितनी लग रही है मुझे 50-55 साल के होंगे शायद, और मुझे बताइए 50-55 साल को मैं क्या अरे सर, आप क्या आगे बच्चा हो सर, आप क्या आगे बच्चा हो, अभी तालिबे इल्म हूं आपके सामने सर। नहीं साहब, जो भी मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस देश में किसी के साथ कोई गलत किया गया? आप मुझे बताइए, इस देश में इतना हमने 1000 साल का इतिहास हमें सामने है, क्या हिंदुओं ने किसी के साथ की? वही सर कह रहा हूँ, जब मैं जब बोलूं सर तो हमारी भी मुकम्मल बात कर ले, चूंकि सर होता क्या ना कि एक मोती निकल जाता है तो बात अधूरी रह जाती है सर। देखिए सर, जब मुल्क 1857 में जंग छेड़ी गई तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान का भी उस पर रोल रहा और खून बहाया उन्होंने, तब मुल्क को आजाद हुआ। अब आप देखिए, किसी का मजहब हो, किसी मजहब की किताब में नहीं सिखाया गया किसी मजहब को बुरा कहो, और मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। देखिए, दंगाई जो होते हैं चंद होते हैं, हर मजहब में हर पार्टी में चंद दंगाई होते हैं और भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे अदर्स कास्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो बात आई है सर, देखिए दंगा जो होता है जैसे अचानक निकले, चंद लोगों ने उसमें किया, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लाउड स्पीकर बज रहा था, किसी ने आवाज को रोका, उस पर बात बहुत ही चली गई। यहाँ पे प्रशासन सर, देखिए सर 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 मुकम्मल कर लें। अरे सर आप मुझे बताइए कि मस्जिद के आगे जाके चुप हो जाए, ये क्या? नहीं, अरे मुकम्मल सर कर ली, मैं आगे बात सुन लेता हूँ। आप मेरे बड़े भाई मुकम्मल कर हो जाएगी बात, मैं ये नहीं कर, अरे भाई चलिए, जो बहराइच में हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर बहस के तौर पर ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शोएब साहब का, शुक्रिया करूंगा विक्रमादित्य जी का। लेकिन फिलहाल लगातार जो कुछ है वो घट रहा है जो देश में नहीं घटना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि देश अतिवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, युवाओं में अतिवाद हावी हो रहा है, और ये खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं देश कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे